चलिए तो साथियों, आज पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग भी इसमें कार्यक्रम में अनेकों कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हैं। तो मैं अभी औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास हूँ। हमारे साथी दिव्यांग राजू कुमार जी हैं, जो जिला संयुक्त सचिव हैं हमारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी के। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप युवा दिवस को किस रूप में लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। तो मैं राजू कुमार, एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी के संयुक्त सचिव। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण दिवस है। आज युवाओं का दिवस है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो आपको हम रखना चाहते हैं। ये आज राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके जन्म दिवस पर जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म आपको 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने हमारे भारत देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत उन्होंने किया। भारत के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया कि हमारा भी एक भारत देश है, ऐसा है कल्चर, ऐसे मिलकर रहते हैं। और उन्होंने भारत के युवाओं को जगाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त न कर लेते हो। तो हमारे जो भी युवा हैं उनको उन्होंने संदेश देने का काम किया है कि हमारा भारत देश, उसमें हमारा भारत देश गुलाम था। तो उन्हीं का नारा को देते हुए उन्होंने भारत के देश को जगाने का काम किया कि अगर आप लोग भारतीय युवा नहीं जागिएगा तो हमारा देश गुलाम रहेगा। तो उन्होंने भारत के लोगों को जगाने का काम किया, गुलाम से जकड़े हुए लोगों को जगाने का काम किया। मानसिक रूप से भी उन्होंने गुलामी को बाहर निकालने का काम किया है। तो उनके संदेश को, उनके स्मरण को जो उनके किया है, उन्होंने उसको याद करते हुए अब सभी भारत के युवाओं को मैं यही का संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भी, आप लोग के कंधे पर है कि देश को किस तरह ले जाना चाहते हैं। आप ही देश को विकास की ओर, प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। देश को आप ही के बागडोर पर सौंपा गया है। दोस्तों, तो आप लोग को सोचना है कि हम अपने देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। क्या आप देश को डुबाना चाहते हैं, क्या देश को गिराना चाहते हैं। तो मैं सभी भारत के देश के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग देश को विकासशील बनाइए, वैसे नेता को चुनिए जो हमारा भारत देश को अव्वल पूरा विश्व देश में जितना भी कंट्री हैं उस सभी देशों पर अव्वल ले जा सके। तो आप लोग देश को गिराने का काम नहीं कीजिए। दोस्तों, आप लोग शिक्षित होकर के उनके कथनों, उनके जो भी कर्म हैं, जो भी चरित्र है, उनको स्मरण करते हुए, उनके कथनों को स्मरण करते हुए आप लोग देश को स्मरण करके आप लोग याद करते हुए आगे ले जाने का काम कीजिए, न कि भारत देश को गिराने का काम कीजिए। उसमें साथी, दिव्यांग साथी जो हमारे युवा हैं, उनको भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप पीछे न हटिए। स्वामी विवेकानंद जी ने गुलाम भारत में युवाओं को संदेश दिया था। आज तो आज़ाद भारत है, हम लोग आज़ाद हैं। तो अब आज़ाद भारत में आप क्या कहना चाहते हैं युवा वर्ग से। आज़ाद भारत में हम यही कहना चाहते हैं कि आज भी हमारा भारत देश आज़ाद नहीं है। आज भी हमारा भारत देश गुलाम है, गुलामी है। विकृतियों से मानसिक रूप से भारत देश गुलाम है, जात में गुलाम है, जात के डिवाइड करके आज भारत देश गुलाम है। बिहार राज्य गुलाम है आज हमारा। तो सभी युवाओं से, सभी भारत बिहार के युवाओं से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग विकसित होना चाहते हैं तो गुलाम के जंजीर से आपको निकलना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप लोग डिवाइड करते हैं कि ये जात है, फलना व्यक्ति ये जात है, फलना व्यक्ति ये धर्म का है, फलना व्यक्ति वो धर्म का है, तो नहीं। अगर हम लोग विकसित होना चाहते हैं तो सभी को एक इंसान के रूप में, एक मानव को स्मरण करते हुए आप लोग एकजुट होकर के भारत देश को, बिहार राज्य को आगे बढ़ाने का काम करें।
तो मैं ही भारतीय युवा दिवस पर युवाओं को जगाने का काम कर संदेश देना आप चाहता हूँ। दिव्यांग साथियों को क्या कहना चाहते हैं? दिव्यांग साथी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग दिव्यांग हैं, आप लोग भी आगे काम कर सकते हैं। आप लोग मानसिक रूप से जकड़िए नहीं कि हम विकलांग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले विकलांग नाम जो इंगित किया गया था दिव्यांगों को, और दिव्यांगों का नाम क्यों हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नाम दिया है, क्योंकि दिव्यांगों में गुण है कि वो आगे काम अपना वो सकलांग व्यक्ति से भी आगे ऊपर जा सकते हैं अगर दिमाग से काम करेंगे। तो इसलिए उन्होंने नाम दिया दिव्यांग, दिव्य। उनके अंदर एक गुण छिपा हुआ है जो उभारने का काम है। आप लोग जो अंदर आपका छिपा हुआ है उसको उभारने का काम किया है। जो अंग अंदर में है दिव्य अंग, उसको बाहर निकालने का काम कीजिए और आगे बढ़ने का काम कीजिए। उन्होंने इंडिकेट किया है नाम दे करके कि आप किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं हैं, आप हम लोग सभी आगे जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने संदेश देने का काम किया, दिव्यांगों को नाम दे करके दिव्यांग यानी कि आपके में एक अंग है, दिव्य अंग है ज्योति का। दिव्य मतलब कि ज्योति होता है, ज्योति के समान आपके अंदर एक अंग है। आप विकलांग नहीं है, दिव्यांग है, आप एक अंग है ज्योति के समान। आप प्रकाशित हो करके आप विकसित हो सकते हैं। तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। हमारे दिव्यांग युवा साथियों, आप लोग भी आगे बढ़िए हर क्षेत्र में। आप लोग खेल में हो गए और अपने रोजगार में हो गए, आप लोग बिजनेस में, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग आगे बढ़िएगा तो हमारा देश भी साथ साथ आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा। तो मैं ही अपने अंतिम चरण में दिव्यांग साथियों और भारतीय युवाओं जो भी हैं सबको संदेश देने। धन्यवाद। बोलिए सर, आप भी बोलिए कुछ। आइए, युवा दिवस के अवसर पर बोलना है। ले अपन तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, तो उस पर आप क्या मंतव्य रखना चाहेंगे? आप अपना परिचय देते हुए अपनी बातों को रखिए। साथियों नमस्कार, मैं गिरिजाराम चंद्रवंशी, जिला महासचिव एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी औरंगाबाद बिहार। सबसे पहले मैं मीडिया वाले बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर बिंदुओं पर ध्यान देते हुए जनमानस को परिचित कराने का काम करते हैं। जैसे कि आज 12 जनवरी को भारत सरकार 1984 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर युवा दिवस घोषित किया था, और उस दिन से लगातार हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। आखिर युवा वर्ग के लिए विवेकानंद जी ने क्या किया? तो विवेकानंद जी ने युवा वर्ग के लिए जो देश के वास्तविक शक्ति है, जो चाहेगा जिधर चाहेगा उधर देश को मुड़ा सकता है, यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने जो उपेक्षित जीवन जी रहे थे युवा वर्ग, जो थक करके हार गए थे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, उनको पुनः नया ऊर्जा दे करके जगाने का काम किया, आत्म बल जगाने का काम किया। उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में एक नया शक्ति भरने का काम किया कि आप युवा वर्ग हैं, आप जो चाहिएगा निडर होकर के, बिना डर भय के, जैसे चाहिएगा भारत सरकार या भारत देश वैसे ही मुड़ेगा। यह बात उन लोगों ने लाखों लाख युवाओं के दिल में भरा। तो आप उसमें आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? आज युवा दिवस है। भारत के तमाम युवा वर्ग को पुनः आह्वान कर रहा हूँ कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है, जैसे हाथी के पास सैकड़ों पेड़ तोड़ने का शक्ति होता है, लेकिन उनको किसी ने बताया ही नहीं है, उसको अनुभव ही नहीं है अपने शक्ति के बारे में। इसलिए आपको भी आपके अपने शक्ति से अनुभव नहीं है, तो आप जान लीजिए कि आपके पास अक्षम शक्ति है, बहुत बड़ा शक्ति है। आप जैसे चाहिएगा, जिस ओर देश को चाहिएगा, उस ओर देश मुड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, तो आप संकल्प ले लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो एक दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त देश हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आने वाला समय में बिना तिलक दहेज की शादी हो, तो अगर हर युवा संकल्प ले लेगा कि हम बिना तिलक दहेज की शादी करेंगे,
तो आने वाला समय में एक भी लड़की का बाप नहीं रहेगा जो तिलक देने के लिए विवश बने रहेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत से सवाल हैं, बहुत समस्याएं हैं। मैं साथ ही साथ अपने समाज के जो उपेक्षित वर्ग जिसको कहते हैं, जो हम दिव्यांग साथी हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम दिव्यांग हैं। साथियों, दिव्यांग कोई एक ही अंग से होता है, हर व्यक्ति किसी न किसी एक अंग से होता है। बहुत ही कम ऐसा व्यक्ति है जो सभी अंगों से दिव्यांग होते हैं। तो हम लोग अगर एक अंग से दिव्यांग हैं और दूसर का अंग हम लोग को, एक अंग छोड़ के शरीर के सभी अंग हम लोग का काम करता है अच्छा से, तो एक अंग को छोड़ करके सभी अंगों से अगर हम काम लेंगे तो हम भी चाहते, जो चाहेंगे वो हमारा देश हो जाएगा। जो हम चाहेंगे वैसे ही देश हमारे लिए करेगा। व्यवस्था अपने आप बनाएंगे। तो मैं तमाम युवा वर्ग के दिव्यांग साथियों से, सकलांग साथियों से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने अंदर के शक्ति को जानिए और अपने आंदोलन के रूप में कार्यरत काम करिए। तो आप जैसा चाहिएगा भारत वैसा बनेगा। इन्हीं बातों के साथ तमाम साथियों को नमस्कार करते हुए धन्यवाद। जय दिव्यांग संघ औरंगाबाद।